अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ पे। वहाँ पे कहाँ? अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते। बताओ ना, क्या बोलते थे? ये मामला एक कॉलेज की छात्रा पल्लवी से जुड़ा है। पल्लवी की उम्र करीब 19 साल थी और वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित एक सरकारी डिग्री कॉलेज से जुड़ी हुई थी। कॉलेज अपने आप में कोई खास या अलग जगह नहीं थी, आम सरकारी कॉलेज जैसा। कंक्रीट की इमारतें, साधारण क्लासरूम, नोटिस बोर्ड जिन पर पुराने कागज लगे रहते हैं और लंबे गलियारे जिनमें हल्की सी धूल और फिनाइल की गंध रहती है। पहली नजर में वहां कुछ भी डरावना नहीं लगता। सितंबर 2025 तक परिवार के अनुसार पल्लवी की जिंदगी सामान्य थी। कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, घर लौटना। न कोई शिकायत, न कोई विवाद, न कोई ऐसी बात जो ये बताए कि कुछ गलत हो रहा है। वो एक सामान्य छात्रा थी जो अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश कर रही थी। परिवार के अनुसार पहला बड़ा बदलाव सितंबर 2025 में आया। यहीं से इस मामले की घटनाएं शुरू होती हैं। एफआईआर में बताया गया है कि पल्लवी के साथ उसी कॉलेज की 3 सीनियर छात्राओं ने रैगिंग की, जिनके नाम दर्ज हैं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका। ये आरोप नहीं है कि ये सिर्फ मजाक या हल्की फुल्की छेड़छाड़ थी। शिकायत में कहा गया है कि यह व्यवहार अपमानजनक था, डराने वाला था और मानसिक रूप से परेशान करने वाला था। ऐसी घटनाएं आमतौर पर कॉलेज के उन हिस्सों में होती हैं जहां निगरानी कम होती है। क्लास के बाद के गलियारे, सीढ़ियों के कोने, खाली कमरे, ऐसी जगहें जहां आवाज दूर तक नहीं जाती। इसी समय के आसपास परिवार ने कॉलेज के एक प्रोफेसर पर भी गंभीर आरोप लगाए। एफआईआर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नाम अशोक कुमार बताया गया है पर अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए गए। कहा गया कि उनका व्यवहार पल्लवी के लिए असहज और मानसिक रूप से परेशान करने वाला था। ये सभी आरोप अभी पुलिस जांच का हिस्सा हैं। उस समय कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। परिवार के अनुसार पल्लवी का व्यवहार बदलने लगा। वो कम बोलने लगी, ज्यादा चुप रहने लगी, कॉलेज की बात आते ही घबराने लगती थी। ये बदलाव अचानक या बहुत ज्यादा नजर आने वाले नहीं थे। कोई हंगामा नहीं, कोई सार्वजनिक घटना नहीं, बस धीरे धीरे खुद को अलग करने जैसा। उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। अगले कुछ हफ्तों और महीनों में उसे कई अस्पतालों में दिखाया गया। कभी थोड़ी देर के लिए, कभी भर्ती करना पड़ा। कभी शारीरिक दिक्कतें, कभी मानसिक परेशानी, कई बार दोनों। उसके मेडिकल रिकॉर्ड अब जांच का हिस्सा हैं। सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच पल्लवी की जिंदगी अस्पताल के कमरों तक सिमटती चली गई। सफेद दीवारें, मशीनों की लगातार आती आवाजें, दवाइयों की गंध और लंबा इंतजार। परिवार के लोग चुपचाप बैठे रहते थे, उम्मीद करते हुए कि शायद अगला डॉक्टर कुछ बेहतर कहे। इस दौरान कोई पुलिस केस नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, सिर्फ इलाज और चिंता थी। समय के साथ उसकी हालत में स्थायी सुधार नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी मानसिक स्थिति कमजोर बनी रही। परिवार ने बाद में बताया कि वो डरी हुई रहती थी। हालांकि वो डर किस बात का था, ये अभी जांच का विषय है। दिसंबर 2025 में उसकी हालत अचानक ज्यादा खराब हो गई। बेहतर इलाज के लिए उसे बाहर ले जाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उसे लुधियाना के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय स्थिति गंभीर थी, डॉक्टर सक्रिय थे, फैसले जल्दी लिए जा रहे थे। परिवार का ध्यान सिर्फ उसे बचाने पर था, कानूनी प्रक्रिया पर नहीं। इलाज के बावजूद दिसंबर 2025 के आखिर में पल्लवी की मौत हो गई। वो सिर्फ 19 साल की थी। उसकी मौत के बाद यह मामला निजी दुख से बाहर निकलकर सार्वजनिक हो गया। पल्लवी के पिता ने इसके बाद पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने एक लिखित शिकायत दी जिसमें आरोप लगाया गया कि कॉलेज में हुई रैगिंग, उत्पीड़न और प्रोफेसर का अनुचित व्यवहार पल्लवी की मानसिक और शारीरिक हालत बिगड़ने का कारण बना। इसी शिकायत के आधार पर जनवरी 2026 की शुरुआत में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में 4 लोगों के नाम हैं, एक प्रोफेसर और 3 छात्राएं। लगाए गए आरोपों में रैगिंग, उत्पीड़न और यौन दुर्व्यवहार से जुड़े कानून शामिल हैं। पुलिस ने जांच शुरू की, बयान लिए गए, मेडिकल दस्तावेज इकट्ठा किए गए,
कॉलेज से जुड़े रिकॉर्ड मांगे गए। एफआईआर दर्ज होने के समय को लेकर सवाल उठे। कई लोगों ने पूछा कि शिकायत पहले क्यों नहीं की गई। परिवार का कहना था कि पल्लवी उस हालत में नहीं थी कि वो पहले शिकायत कर सके और उस समय उनका पूरा ध्यान उसके इलाज पर था। ये बात अब जांच का हिस्सा है। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल उठे। एंटी रैगिंग सिस्टम को लेकर, आंतरिक शिकायत प्रक्रिया को लेकर और इस बात को लेकर कि क्या किसी ने पहले कोई संकेत देखा और अनदेखा किया। कॉलेज प्रशासन ने यह कहा कि पल्लवी उस समय सक्रिय छात्रा नहीं थी क्योंकि उसके अकादमिक मुद्दे थे। इस बयान के बाद विवाद और बढ़ गया। कई लोगों ने सवाल किया कि क्या पढ़ाई की स्थिति किसी कॉलेज की जिम्मेदारी खत्म कर देती है। मामले के राष्ट्रीय स्तर पर आने के बाद यूजीसी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। इसका उद्देश्य ये देखना है कि घटनाएं कैसे हुईं, कॉलेज की प्रतिक्रिया क्या थी और क्या नियमों का पालन हुआ। एफआईआर में नामित प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया। पुलिस जांच अभी भी जारी है। फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है। न कोई मुकदमा पूरा हुआ है, न कोई फैसला आया है। आरोप अभी आरोप ही हैं जब तक अदालत कुछ तय न करे। जो बात साफ है वो ये है कि एक युवा छात्रा अब इस दुनिया में नहीं है। कॉलेज में प्रवेश करने के समय वो स्वस्थ थी, कुछ महीनों बाद वो नहीं रही।